नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। बिहार की राजनीति में समता पार्टी, शकुनी और श्रवण का संयोग, नीतीश के फैसले से सियासी चर्चा शुरू। बिहार की राजनीति में इन दिनों समता पार्टी यानी शकुनी और श्रवण के आसपास घूम रही है। समता पार्टी की स्थापना 1994 में लालू प्रसाद यादव की सरकार को अपदस्थ करने के इरादे से हुई थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में उसे बुरी हार का सामना करना पड़ा। हार ऐसी कि उस चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किए गए नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद भी विधानसभा नहीं गए। 2003 में समता के विलय के बाद जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। उसके बाद से आज तक समता की वह राजनीतिक धारा राज्य की राजनीति के लिए अपरिहार्य बनी हुई है। समता पार्टी पहली बार 1995 में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। 324 सदस्यों वाली उस समय की बिहार विधानसभा में उसके 310 उम्मीदवार चुनाव लड़े, केवल 7 की जीत हुई। ये थे नीतीश कुमार, शकुनी चौधरी, श्रवण कुमार, अनिल सिंह, राम स्वरूप पासवान, देवेंद्र नाथ दुबे और विष्णु प्रसाद कुशवाहा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम लागू, पात्रता परीक्षा और लिखित परीक्षा जरूरी। नए नियम के आधार पर बिहार के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में 10,479,000 पदों पर सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इनमें से 4,000 पद पहले से विश्वविद्यालयों में रिक्त है, जबकि 211 प्राचार्य, 6479 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति उन 211 नए डिग्री महाविद्यालयों में होगी जो डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंडों में स्थापित किए जा रहे हैं। पहली बार प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। 2 मार्च को ही बिहार के लोक भवन ने नई नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके अनुसार सहायक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति से पहले अब अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य किया गया है। 90% महिलाएं बिना कमरे में जाए राजनीति नहीं कर सकती। पप्पू यादव के बयान पर महिला आयोग का नोटिस। बिहार के पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में विवाद गहरा गया है। पप्पू यादव ने हाल ही में महिलाओं की स्थिति और राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पप्पू यादव ने एक बयान में कहा था कि भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिस्टम और समाज इसकी जिम्मेदारी है। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनेगी पारदर्शी नीति, डिप्टी सीएम ने अफसरों को दिया आदेश। दोस्तों, बिहार में तकरीबन 6 लाख शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति पारदर्शी होगी, ताकि शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यह आदेश उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक में दिया। बैठक में उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाएं। शिक्षकों की नियुक्ति के बाद उनके प्रशिक्षण पर विशेष जोर दें, क्योंकि उनके द्वारा प्राप्त की गई गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण बच्चों के शैक्षणिक विकास में लाभकारी साबित होगा। इससे पहले बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने विभिन्न योजनाओं के प्रति जानकारी दी। उन्होंने प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल, स्थानांतरण नीति, पुस्तकालय, पात्रता परीक्षा, पीएम श्री पोषण योजना, पाठ्य पुस्तकें, एनजीओ संबद्धता आदि के संबंध में भी जानकारी दी। 1000 से अधिक बिजली बिल बकाया तो कटेगा कनेक्शन, बिहार में स्मार्ट मीटर वालों के लिए गाइडलाइन जारी। विद्युत विभाग ने प्रखंड में बिजली उपभोक्ताओं को चेतावनी दी है कि जिनका बिजली बिल 1000 रुपये से अधिक बकाया है, वे इसी माह के अंत तक राशि का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनका बिजली कनेक्शन काटकर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। विद्युत विभाग सिटी के कनीय अभियंता रोहित कुमार राज ने बताया कि बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर ली गई है और उनका कनेक्शन काटने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यदि कनेक्शन कटने के बाद कोई उपभोक्ता बिना बकाया राशि, आरसी या डीसी चार्ज जमा किए बिजली का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। विभाग के अनुसार बिजली चोरी और बकाया वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मार्च 2026 तक, अभी वर्तमान समय में अप्रैल माह की बात करें तो लगभग 450 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा गया है। पूर्वी चंपारण में पुलिस टीम पर हमला, यौन शोषण के आरोपित को गिरफ्तार करने पहुंची थी टीम, दरोगा निलंबित। पिताही प्रखंड के बतौना गांव में यौन शोषण के एक आरोपित को चोरी छुपे शादी की सूचना मिलने पर मधुबन पुलिस टीम छापेमारी के लिए पहुंची।
पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी युवक विकास महतो अपने मामा के घर में शादी कर रहा है और बारात की तैयारी चल रही है। जैसे ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, ग्रामीण और आरोपित के परिजन उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और हाथापाई शुरू कर दी। इस हमले में मधुबन थाना की दरोगा नेहा वर्षा और 2 चौकीदार घायल हो गए। स्थिति बिगड़ने पर आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया। पिताही थानाध्यक्ष बबन कुमार के नेतृत्व में हालात को नियंत्रित किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 14 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। फिर यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। सरकार की योजनाओं पर जेडीयू के लोकल नेताओं से लेंगे फीडबैक। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार का जो यात्रा इस बार शुरू होने जा रही है, वह बिल्कुल ही नए फॉर्मेट में होगी। सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा इनपुट पहले से नीतीश कुमार के पास उपलब्ध होगा। वह यह देखेंगे कि स्थानीय स्तर पर उन्होंने जो योजनाएं शुरू की थी वह किस हाल में है। उनकी संभावित यात्रा की रूटीन में यह भी जोड़ा जा रहा है कि वह जिला स्तर पर सक्रिय जदयू के नेताओं से भी बात करेंगे। नीतीश कुमार ने जिस समय यह तय किया था कि वह राज्यसभा जाएंगे, उसी समय उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर यह लिखा था कि वह सरकार के कार्यों व जदयू संगठन पर भी नजर रखेंगे। 2 दिन पहले जब जदयू विधायक दल की बैठक एक अन्य मार्ग में हुई, तब उन्होंने अपनी संभावित यात्रा के बारे में जदयू विधायकों को भी बता दिया था। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में टाइल्स गिरी, अराइवल एरिया में मची अफरा तफरी, बाल बाल बचे पूर्व मंत्री के पुत्र। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल के अराइवल क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक दीवार पर लगे टाइल्स गिर गए। घटना अराइवल एरिया के पिलर संख्या 5 के पास की है। टाइल्स जमीन पर गिरने से पहले सुरक्षा के लिए लगाए गए स्टील रॉड से टकराई, जिससे आवाज हुई और आसपास के मौजूद यात्री व एयरपोर्ट कर्मी सहम गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टर्मिनल के एक हिस्से की दीवार से टाइल्स अचानक उखड़कर जमीन पर गिर गई, जिससे वहां मौजूद यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई भी यात्री या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। गिरते हुए टाइल्स से केवल सेफ्टी स्टील रोड को नुकसान पहुंचा। 22 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगा रालोमो। महिलाओं के अधिकार को लेकर महागठबंधन के खिलाफ धिक्कार मार्च। बिहार की राजनीति में एक बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने 22 अप्रैल को सभी जिलों में महागठबंधन के खिलाफ धिक्कार मार्च निकालने का ऐलान किया है। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और उनके मुताबिक यह मार्च राज्य में कथित राजनीतिक विसंगतियों, जन विरोधी नीतियों और महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि रालोमो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, परिसीमन में सुधार और महिलाओं को उनका उचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व जैसे अहम मुद्दों की अनदेखी हो रही है। बिहार में आज का मौसम सामान्य रूप से बदलता हुआ रहेगा। दिन की शुरुआत हल्की धूप और कुछ जगहों पर बादलों के साथ हो सकती है। सुबह के समय मौसम थोड़ा सुहावना रहेगा, जिससे बाहर निकलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोपहर होते होते तापमान बढ़ सकता है और हल्की गर्मी महसूस होगी। तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हालांकि कई जिलों में बादल छाए रहने से तेज धूप में थोड़ी राहत मिल सकती है। शाम के समय मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी होने की संभावना है। खासकर उत्तर और मध्य बिहार के क्षेत्रों में इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और मौसम ठंडा व आरामदायक हो सकता है। हवा की बात करें तो हल्की सी मध्यम गति हवाएं चलेंगी, जो दिन भर गर्मी को संतुलित रखने में मददगार साबित होंगी। नमी थोड़ी बढ़ सकती है, जिससे उमस का भी एहसास हो सकता है। कुल मिलाकर आज का मौसम मिश्रित यानी गर्म, बादल और हल्की बारिश वाला रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी थी और आज पूरे दिन ये सुर्खियों में रही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो कैसा लगा और वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।